तो 5 बड़ी खबरें हमारे तमाम सहयोगी आपके सामने लेकर आएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक कार्यक्रम की, वो भी यूएई में। जी हां, ऐतिहासिक दौरा। अरबी भाषा में ऐलान मोदी का मतलब है हेलो मोदी। ये लफ्ज हर यूएई में रहने वाले स्थानीय लोगों और वहां रह रहे भारतवासियों की जुबान पर है और ये यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक। आपसी रिश्तों को मजबूती प्रदान करने के साथ साथ पीएम मोदी 14 फरवरी यानी कल अबू धाबी के में जो भव्य मंदिर है, हिंदू मंदिर, उसका उद्घाटन करेंगे और इसके साथ ही दोनों देशों के साथ कई मुद्दों पर साथ मिलकर काम करने की तैयारी होगी। लेकिन पीएम मोदी के इस यूएई दौरे का न सिर्फ राजनीतिक बल्कि सांस्कृतिक महत्व भी है। पीएम मोदी ने इस बारे में बाकायदा ट्वीट भी किया। जी हां, अपने दौरे पर रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैं 13-14 फरवरी तक आधिकारिक यात्रा पर संयुक्त अरब अमीरात और 14-15 फरवरी तक कतर की यात्रा कर रहा हूं। 2014 के बाद ये यूएई की मेरी 7वीं और कतर की दूसरी यात्रा होगी। पिछले 9 सालों में व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा के साथ ही शिक्षा जैसे कई क्षेत्रों में यूएई के साथ हमारा सहयोग कई गुना बढ़ गया है। हमारी सांस्कृतिक और लोगों के साथ जुड़ाव पहले से ज्यादा और मजबूत हुआ है। ये वो ट्वीट है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने यात्रा की शुरुआत में उससे पहले लिखा। और चलिए अब आपको अबू धाबी में किस तरह की इस वक्त वहां हलचल है, टाइम्स नेटवर्क से हमारे सहयोगी सुशांत सिन्हा वहां मौजूद हैं। ऐलान मोदी कार्यक्रम में प्रवासी भारतीयों को वो संबोधित करेंगे। वहां प्रवासी भारतीयों में किस तरह का उत्साह है, ये जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी सुशांत सिन्हा ने। आप लोग कहाँ से आए? मोदी कहाँ से आए आप लोग? गुजरात से हैं। गुजरात से आए। अबू धाबी। ये ड्रेस तो आपकी बड़ी शानदार सिलवाई आपने। हमने गुजरात से ही मंगाई है। ये बताइए, आज मोदी जी को देखने का एक्साइटमेंट कितना है? सुपर एक्साइटेड, अच्छा, अमूमन लोगों में इतना एक्साइटमेंट फिल्म स्टार्स को लेके रहता था, क्रिकेटर्स को रहता था, ये नेता को लेके इतना एक्साइटमेंट क्यों है? क्योंकि वो गुजरात के हैं। मोदी इटसेल्फ, उनकी वाइब अलग है। मोदी गुजरात की आन है, देश की शान है और हमारी जान है। 2024 में कितना सीट मोदी को आने वाली है? 100%, उससे ज्यादा होगा। अच्छा, वो राम लाए जो लाए हैं तो मोदी सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ वाला मंदिर देख के कैसा लग रहा है आपको? सुपर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा बढ़िया। मैडम ये बताइए, आप जो है नरेंद्र मोदी जी के लिए आई हैं? अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम 48 ईयर्स से दुबई में रहते हैं। लास्ट टाइम भी मोदी जी आए थे, तभी भी मेरे को नी का ही प्रॉब्लम था। अभी इतना दिल जिगर इतना खुश है कि मोदी जी हमारे अबू धाबी में आ रहे हैं, हमारे लिए, हमें इंडियंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। मैं अपनी खुशी का कोई बयान नहीं कर सकती। अच्छा, एक बात और बताइए, आप 48 साल से यहाँ पे रह रही हैं। हाँ। पिछले 10 साल में हाँ। जो आपने भारत में काम देखा है और जो यहाँ पर आप लोगों को लेकर यहाँ के लोकल लोगों का नजरिया है, क्या वो चेंज हुआ है? अरे बहुत ज्यादा, मतलब इतना प्रशंसनीय है कि मैं उसको बयान नहीं कर सकती हूँ। अभी जब इंडिया जाते हैं, इतना क्लीन, कोई करप्शन नहीं, सब खुश है। और यहाँ पे तो हम लोग तो दिल से दुआ करते हैं कि मोदी जी अब की बार 400 पार। तो देख सकते हैं प्रवासी भारतीयों में किस तरह का गजब का उत्साह और जोश नजर आ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। और पीएम मोदी के यूएई दौरे का एक और बड़ा आयाम है दोनों देशों के बीच जुड़ने वाला ऐसा सांस्कृतिक संबंध जो इतिहास में एक नई इबारत लिखेगा। 14 फरवरी यानी कल पीएम मोदी अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। यह मंदिर कितना भव्य है और कितना खास है, देखिए अबू धाबी से हमारे सहयोगी सुशांत सिन्हा की यह खास रिपोर्ट। हम आपको मंदिर की उस जगह पर ले आए हैं जिसका आपको इंतजार था कि मंदिर सामने से कैसा दिखता है। तो ये उस मंदिर का द्वार है और सामने अगर आप देखेंगे, आपको दरवाजा जो दिख रहा है उसमें सोने का दरवाजा नजर आ रहा है। जैसे आपने अयोध्या में राम मंदिर में देखा है, वैसे ही यहाँ सोने का दरवाजा है। और 2 मूर्तियां जो हैं वो अभी ढकी हुई दिख रही हैं क्योंकि अभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, जो कि 14 तारीख को होनी है। और अगर आप इस हिस्से को देखेंगे, थोड़ा सा बाहर के हिस्से को, तो ऊपर का हिस्सा जो है वो आपको पिंक मार्बल का दिख रहा है, लेकिन ये नीचे का हिस्सा जो है ये आपको पूरा सफेद नजर आ रहा है। नीचे आप देखेंगे आपको मोर नजर आ रहे हैं और ऊपर आप देखेंगे तो आपको ऊंट और मरुस्थल नजर आ रहा है। तो जिस हार्मनी की हम बात करते हैं, अगर आप
मुझे नहीं लगता कि रेगिस्तान में मोर होता है। तो ये हिस्सा जो है वो आपको भारतीय संस्कृति को दिखा रहा है। इधर आपको ऊपर रेगिस्तान और ऊंट दिख रहा है। यहाँ आप देखिए, यहाँ आपको जो है ये आपको बीएपीएस संस्था से जुड़े हुए लोग और ये शेख भी नजर आ रहे हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये सारी चीजें जो है ना वो यहाँ बनाई नहीं गई हैं, ये सारी भारत में बनी और फिर यहाँ लाकर इनको एक एक चीज को व्यवस्थित किया गया है। तो ये अपने आप में बहुत ही शानदार दिखता है। तो पूरी मेहनत और सबसे बड़ा संदेश जो हारमनी का दिया गया है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम आजाद मियाँ। आजाद मियाँ, आपने यहाँ क्या, अभी आप इलेक्ट्रिक का काम यहाँ पे आप कर रहे हैं? जी, हम इलेक्ट्रिकल का काम भी कर रहे हैं, हम सार्वजनिक भी कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे लोगों को कैसा लग रहा है ये मंदिर बना तो? माशाल्लाह जबरदस्त लग रहा है। माशाल्लाह जबरदस्त लग रहा है। तो एक तरह से जो कहते हैं ना हार्मनी, सद्भाव का प्रतीक ये मंदिर बनने वाला है और वहां रहने वाले भारतीयों में तो जबरदस्त उत्साह है। मंदिर से जुड़ी संस्था बीएपीएस से जुड़े लोग भी इस ऐतिहासिक मौके को लेकर बेहद उत्साहित हैं। ये बीएपीएस हिंदू मंदिर अबू धाबी का लोकार्पण समारोह प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है और इस महोत्सव का बहुत बड़ा एक उत्साह, आनंद, उमंग भक्तों में, श्रद्धालुओं में, हमारे भारतीयों में दिख रहा है। तो पूरे विश्व से लोगों को एक बहुत बड़ी इंतजारी थी इस महोत्सव की। बड़ी उत्सुकता से सब इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे और उस प्रतीक्षा का अब अंत आया है। तो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, यूरोपियन कंट्रीज लाइक फ्रांस एंड अफ्रीका के देशों से, अरब देशों से, गल्फ कंट्रीज से बहुत सारे हरिभक्त, और स्वाभाविकता से भारत से तो है ही, तो बहुत उत्साह से विश्व के कोने कोने से यहाँ हरिभक्त पधारे हुए हैं। तो क्या खास, क्या आम, हर कोई पीएम मोदी के इस ऐतिहासिक दौरे को लेकर उत्साहित है और उत्साहित हैं जाने माने गायक सोनू निगम भी। उन्होंने आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस स्पेशल आगमन पर क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। ये तो मंदिर से बहुत इसका स्थान मैं तो और भी कहूँगा, क्योंकि ये एक सर्वधर्म समागम का एक बन चुका है और ये इतना अद्वितीय है, इसके सामने कुछ शब्द कहने के लिए है भी नहीं। हमारा सौभाग्य अच्छा है कि हम यहाँ पर इसके दर्शन अभी कर पाए हैं। सारी दुनिया इसको करने वाली है दर्शन परसों के बाद में। प्रधानमंत्री की सद्भावना से, उनकी जो गुडविल है उसकी वजह से सब यहाँ पर हो पा रहा है। बहुत खुशी की बात है। तो सतरंगी सांस्कृतिक संबंध और मजबूत राजनीतिक संबंध, पीएम मोदी के ऐतिहासिक यूएई दौरे का दोनों देशों के रिश्तों के लिहाज से बहुत ही बड़ा मायना है। चलिए इसको समझते हैं हमारे सीनियर एडिटर राजेश कुमार सिंह से। राजेश जी, ये तस्वीरें अपने आप में एक अलग तरह का उमंग, उत्साह भर रही हैं और ये एक नई इबारत लिखने वाली हैं। आपने तमाम जो वर्षों में बहुत करीब से भारत और यूएई संबंधों को देखा है, आपके लिए इस क्षण के और इस पहल के क्या मायने हैं? इस ऐतिहासिक जो एक इबारत लिखी जा रही है उसके क्या मतलब हैं? जी हाँ, अपने कार्यकाल में मोदी 7वीं बार यूएई जा रहे हैं और यूएई के साथ साथ वो 2 दिनों के लिए कतर भी जाएंगे। वहाँ पे उनके इंगेजमेंट में सबसे बड़ा चीज़ तो ये है कि वो अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर का इनॉग्रेशन करेंगे। इसके अलावा इंडियन कम्युनिटी को एड्रेस भी करेंगे। अगर आप डिप्लोमेटिक लेवल पे देखें तो डिप्लोमेटिकली आप देखिए तो कल परसों ही जो 8 नेवी ऑफिसर्स की रिलीज हुई है, ये भारत का एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक विन माना जाता है और यूएई के साथ भारत के रिश्ते को अच्छा बनाता है। अगर आप ट्रेड रिलेशंस की बात कीजिए तो 2023 में भारत ने यूएई के साथ एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था, जिसका काफ़ी फ़ायदा दोनों देशों को हो रहा है। चाहे आप देखिए बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो टेक्सटाइल में हो, डिफेंस में हो या फिर फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में हो, दोनों देशों में बायलैटरल ट्रेड जो है वो कई गुना बढ़ गए हैं पिछले 1 से 1.5 सालों में ही, और आगे जाकर ये ट्रेड और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अगर आप देखिए तो G20 के दौरान एक यूएई के साथ पाइपलाइन बिछाने का भी एग्रीमेंट साइन हुआ था। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए
पहली बार ऐसा हो रहा है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ भारत का रिश्ता, चाहे वो ट्रेड का रिश्ता हो, डिप्लोमेटिक रिश्ता हो, या अगर आप देखिए रिलीजन के लेवल पे भी देखिए तो फर्स्ट हिंदू टेम्पल का इनॉग्रेशन वहाँ हो रहा है। तो ये काफ़ी बड़ा है और मोदी अपने इस 2 दिनों के दौरान वो ना सिर्फ यूएई जाएंगे, वे कतर में भी उनके प्रोग्राम है और कतर के साथ भी हमारे रिलेशंस पिछले कुछ सालों में काफ़ी अच्छे हुए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे राजेश जी इस खास विश्लेषण के लिए। और ये रिश्ता मजबूत से और मजबूतर होता जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आज हम देख रहे हैं। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी अहम खबरें आपका इंतजार कर रही हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।